नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। देवभूमि में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करेंगे तो देहरादून से खबर। जंगलों की आग से वन विभाग की मुश्किलें बढ़ गई। बता दें, गढ़वाल और कुमाऊं के जंगलों में भीषण आग लगी है। नैनीताल के फतेहपुर सहित कई जंगलों में आग लगी है। तो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के जंगलों में आग की घटनाएं हुई है। वन विभाग ने शासन से 2 हेलीकॉप्टर की मांग की है। वन विभाग की ओर से हर साल आग की रोकथाम की जाती है। तो आपको बता दें, ये खबर आप तक पहुंचा रहे वन विभाग से जो कोशिश की जा रही है। जंगलों में जो आग लग रही है उसको लेकर शुरुआत से काफी तैयारियां की जा रही थी ताकि ये जो आग लगने की घटना है वो कम हो। इस वक्त की ये खबर देहरादून से आप तक पहुंचा रहे हैं। जंगलों की आग से वन विभाग की मुश्किलें बढ़ गई है। गढ़वाल और कुमाऊं के जंगलों में भीषण आग लगी है। और फहीम तना, रेजिडेंट एडिटर, लाइव हमारे साथ जुड़ गए, उनसे अपडेट ले लेते हैं। और फहीम, जंगलों की आग से वन विभाग की अब मुश्किलें बढ़ जा रही हैं। हालांकि अगर हम बात करें सीएम तीरथ सिंह रावत की, उन्होंने कहा था शुरुआत से ही कि इन आगों पर रोकथाम लगाने के लिए कोशिश की जा रही है, तैयारी की जा रही है। और अब गढ़वाल और कुमाऊं से ये तस्वीरें सामने आ रही है। बिल्कुल कोमल, देखिए वनों की आग वन विभाग के लिए रहते बल्कि सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती खड़ी पड़ती है। और इस बार गर्मियों की शुरुआत होने से पहले ही, यानी गर्मियों की शुरुआत हम देख रहे हैं कि मार्च के महीने में ही आग लगने की घटनाएं शुरू हो गई थी। तो ये एक बड़ा संकेत इस बात को लेकर के कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे ग्रीष्मकाल बढ़ेगा, यानी तापमान बढ़ेगा, वैसे वैसे जंगलों की आग भी बढ़ सकती है। और ये एक बड़ी चुनौती है वन विभाग के सामने। अभी अगर हम देखें तो कुमाऊं और गढ़वाल के कई जिलों में जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर ये जंगलों की आग लगी हुई है, भड़की हुई है। और कुमाऊं के हिस्से, कुछ नैनीताल के हिस्से में अभी आग बुझाने में भी मुश्किल सामने आ रही है वन विभाग के कर्मचारियों को। लिहाजा इसलिए वन विभाग ने 2 हेलीकॉप्टर की मांग की। इसको लेकर के अगर हम बात करें तो वनों की आग ऐसा नहीं कि केवल इसी साल या पिछले 1-2 साल, ये लगातार हर साल सामने आती है। लेकिन इसके नियंत्रण को लेकर के या आग ना लगने को जितने भी उपाय किए जाते रहे हैं वो नाकाफी या एक तरीके से कहें प्रभावी तरीके से नहीं हो पा रहे हैं कोमल। और यही वजह है कि हर साल आग लगती है और बड़े पैमाने पर जान माल का इसका नुकसान होता है। इसमें देखने को मिला है कि कई जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं, वो भी इसमें झुलसते हैं, वो भी इसका शिकार होते हैं, जंगली जानवर इसका शिकार होते हैं। और यहाँ तक कि जो गांव है, जो आबादी का क्षेत्र है, वहां तक भी आग पहुंचती है तो लोगों के घरों का, झोपड़ियों का नुकसान होता है, कच्चे मकान होते हैं तो उसका भी नुकसान होता है। तो इस तरीके का नुकसान होता है और ये आग नियंत्रण नहीं हो रही। हालांकि वन विभाग करोड़ों रुपए हर साल वनों की आग के नियंत्रण को लेकर के, आग ना लगे इनके उपायों को लेकर के खर्च करता है। लेकिन उन उपायों का भी कोई ऐसा प्रभावी असर देखने को नहीं मिलता है। हर साल आग लगती है और इस बार फिर से अभी गर्मियों की शुरुआत हो रही है और आग ने भी दिखला ले लिया है। जिस तरीके से अगर हम रोकथाम की बात करें तो रोकथाम को लेकर जो तस्वीरें सामने आती है कि रोकथाम की कोशिश की जा रही है, लेकिन हर साल का ये रिकॉर्ड रहा है कि आग लग ही जाती है। तो रोकथाम को लेकर अभी जो सरकार में तैयारियां चल रही हैं, जो रणनीति तैयार करने की बात कही जा रही है, क्या कुछ सामने अपडेट आ रहा है उसको लेकर? देखिए, सरकार की प्लानिंग उसमें रहती है कि जो जन सहभागिता है उसको बढ़ा दी, क्योंकि आग लगने के कारणों को लेकर अलग अलग मत सामने आते हैं, अलग अलग कारण अलग अलग तरीके से सामने आते हैं। तो इस स्तर पर कहा जाता है कि जो ग्रामीण है वो अगले सीजन में अच्छी घास उगे, इसके लिए वहाँ जो नीचे पत्तियां होती हैं, चीड़ की पत्तियां होती हैं, उनमें आग लगाते हैं। और चीड़ ज्यादा ज्वलनशील है बाकी पेड़ों के मुकाबले, इसलिए उसमें तेजी से आग बढ़ जाती है और वो आगे तक बढ़ जाती है, इससे नुकसान होता है। एक तो ये विचार ये आता है। दूसरा, इस पे भी कहा जाता है कि जो चीड़ की पत्तियां झड़ती है, क्योंकि गर्मी तेज होने से उनमें अपने आप से सुलगती हैं, वो सुलगती है तो वो आग पकड़ती है। और क्योंकि चीड़ इसीलिए बोला जा रहा है कि अब आने वाली इन पर्यावरणीय नजरिए से उसमें एक पहलू ये भी उभर रहा है कि चीड़ धीरे धीरे कम होना चाहिए पहाड़ पर, वो बड़ा नुकसान पहुंचाता है। ये 2 बड़े बड़े पहलू हैं और इनको रोकने के लिए एक तो जैसे पर्यावरणीय दृष्टि से है कि वो चीड़ कम किया जाए, या चीड़ की पत्तियां जब गिरती हैं तो उसको उठाने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई थी कि जो पिरूल बोला जाता है उसको, पाइन नीडल, पाइन नीड, तो उसको इस्तेमाल ऊर्जा के रूप में या दूसरे उसके वैकल्पिक क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और दूसरा कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगरचे घास के लिए उसका इस्तेमाल, अच्छी घास के लिए उद्देश्य से अगर पुरानी पत्तियों में आग लगाई जाती है किसी लोगों के द्वारा, तो वो अवेयर किया जा रहा है। तो ये तमाम इस तरीके का अवेयरनेस को लेकर के पहलू हैं। और कहीं अगर आग लगती है आगे तो वो ना बढ़ पाए। बने रहिए हमारे साथ।
उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों की बात कर लेते हैं। कोरोना को लेकर 365 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक कोरोना के 1721 लोगों की मौत हो चुकी है। देहरादून में कोरोना के 139 नए मामले सामने आए। 27,460 सैंपल की रिपोर्ट लंबित है और 118 मामले आज हरिद्वार जिले में मिले हैं। तो कोरोना के आंकड़ों को देखकर अगर बात करें तो उत्तराखंड में आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से आंकड़े को लेकर बात करें तो उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 365 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 1721 लोगों की मौत हो चुकी है और 27,460 सैंपल रिपोर्ट अभी भी लंबित है। और हरिद्वार से ही खबर है, कुंभ मेले को लेकर ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मेले में आए साधु संत कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो कृष्ण आश्रम में 7 साधु संतों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। 7 साधु संतों में कोरोना से कुंभ मेले का जो माहौल है उसमें डर का माहौल और ज्यादा दिखने लगा। पिछले 4 दिनों में हरिद्वार में 300 मरीज मिल चुके हैं। पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। ये सभी साधु संतों को आश्रम में ही आइसोलेट किया गया है। तो कुंभ मेले में आए हुए साधु संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और वहीं हरिद्वार में ही स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नारसन बॉर्डर पर कोरोना किट का दुरुपयोग किया जा रहा है। कूड़े के ढेर में बिना इस्तेमाल की गई किट पाई गई है। तो टेस्ट के बाद कोरोना किट को कूड़े के अंदर भी फेंका जाता है। इस्तेमाल हो चुकी किट से ये कोरोना का खतरा और भी फैल सकता है। प्राइवेट लैब की ओर से कोविड टेस्ट किया जा रहा है और बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। देखिए जरा कैसे कूड़े के ढेर में ये किट्स पड़ी हुई है। इनको देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी लापरवाही है। लोगों में ऐसे संक्रमण फैल सकता है। और अभी हाल ही की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव काफी साधु संत इसी मेले में पाए गए और जब ये किट ऐसे फेंकी जा रही है, ना जाने कितने लोग कोविड पॉजिटिव होंगे और उनकी भी यूज किट यहाँ पर यूज की हुई किट फेंकी होगी। तो ऐसे में तस्वीरें और भयावह हो सकती है। तो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। नारसन बॉर्डर पर कोरोना किट का दुरुपयोग कर रहे हैं। कूड़े के ढेर में बिना इस्तेमाल की गई किट, नई कोरोना किट टेस्ट के बाद कोरोना किट को कूड़े में फेंका। रेजिडेंट एडिटर फहीम तना भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं और सुमित सैनी हरिद्वार से लाइव बने हुए हैं। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं हम फहीम तना का। फहीम, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो तो चिंताजनक विषय है ही, लेकिन अब कुंभ के मेले में जो साधु संत आ रहे हैं वो भी कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। साथ ही अब स्वास्थ्य विभाग की भी लापरवाही सामने आ रही है। ये सब मिक्स करके एक जो तस्वीर हो रही है वो भयावह होती हुई नजर आ रही है। देखिए, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उमंग बिल्कुल निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए चिंता की बात है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मुझे लगता है कि आम आदमी और आम जनता के लिए भी चिंता की बात इस नजरिए से है क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा है कि कोरोना के आंकड़े पॉजिटिव तो लगातार आते रहे, भले उनकी तादाद कम थी। प्रतिदिन 40 और 45 तक केसेस रहे हैं पूरे राज्य में, लेकिन ये लापरवाही एक बड़े तौर पर देखने को मिली। यानी कोरोना को सिर्फ लोगों ने एक आंकड़े भर तक समझ के रख लिया था और मास्क की बात है या दूसरी सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, वो जो उपाय अपनाने की बात है, तो पिछले दिनों भी हमने देखा, पिछले महीने देखा, उसके पिछले महीने देखा कि लगातार लोगों की लापरवाही। अब जाहिर सी बात है कि ये कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसका एक फैक्टर न सिर्फ उत्तराखंड ये के शहर या हरिद्वार या देहरादून है, बल्कि बाहर से आने वाले लोग भी हैं। वो चाहे कुंभ में श्रद्धालुओं के आने की बात है, चाहे देहरादून में पर्यटकों को और श्रद्धालुओं की बात है, चाहे अभी झंडा मेला चल रहा है उसमें बड़ी तादाद में पिछले 3-4 दिन से लोगों का आना हुआ और वो पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं क्योंकि रेलवे स्टेशन पर उनकी टेस्टिंग हो रही है, बॉर्डर पर परिवहन से जो आ रहे हैं, रोड ट्रांसपोर्टेशन से उनकी टेस्टिंग हो रही है, तो बड़ी तादाद में पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं और ये अपने आप में एक बड़ी चिंता की बात है क्योंकि ये सरकार कितने भी अगर प्रयास कर ले, चाहे टेस्टिंग के चाहे मॉनिटरिंग के, लेकिन जब तक लोगों को खुद से इसके प्रति अवेयर नहीं होंगे तब तक शायद इस पर पूरी तरीके से हमको पाना एक ये मुश्किल सा है। तो एक चुनौती है और केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे आपने हरिद्वार का जिक्र किया तो साधु संत हमारे साथ बने रहिए।
बने रहिए, हरिद्वार को रुख कर लें। हमारे साथ सुमित सैनी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। सुमित, जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं प्राइवेट लैब की ओर से जो कोविड टेस्ट किया जा रहा है उसको लेकर बात कर ले, क्योंकि जो किट है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव काफ़ी साधु संत जो पाए जा रहे हैं और ऐसे में अब ये स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि जो यूज़ की हुई किट है वो कूड़े में ऐसे ही फेंक दी जा रही है। दोनों के बारे में अपडेट दें। बिल्कुल, यहाँ पर अभी आज जो साधु संतों की बात करें तो जो बाहर से आने वाले संत है वो भी 7 साधु कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कहीं ना कहीं कुंभ में अब साधु भी संक्रमित आ रहे हैं। अब उनको आइसोलेट तो कर दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि कहीं स्वास्थ्य विभाग की अगर लापरवाही भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि जो किट है जो कोरोना जिससे रैपिड किट है उससे जो टेस्ट करने के बाद तो ऐसे ही फेंक दिया जा रहा है, जो नासन बॉर्डर पर देखने को मिला। और कहीं ना कहीं वहां पर जो सील पैक किट थी, नई किटें थी, वो भी फेंक दी जा रही है। कहीं ना कहीं या तो इसका ये मतलब निकाला जा सकता है, जो हाईकोर्ट ने आदेश दिए है कि टेस्ट बढ़ाए जाए, तो क्या सिर्फ ये टेस्ट, क्योंकि 50,000 टेस्ट की बात कही थी, तो क्या सिर्फ टेस्ट किटों का आंकड़ा बताया जाएगा कि इतनी किटें यूज हो चुकी हैं तो उसके हिसाब से ये आंकड़े बताए जाएंगे, या क्या लापरवाही है? इस लापरवाही को लेकर अभी हमारे अधिकारियों से बात हुई, तो मीटिंग में तो अभी उनसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस खबर को देखकर, इस मौके उस वहां के माहौल को देखकर ऐसा डर का माहौल तो जरूर बन जाता है, क्योंकि जब इस तरह से यूज की फेंकी जाती है तो कहीं ना कहीं उनसे संक्रमण की स्थिति हो सकता है, क्योंकि जानवर भी वहां पर घूमते हैं, जो और भी लोग हैं, तो इस तरह से कहीं वायरस को और बढ़ावा मिलेगा। और अगर कोरोना की बात करें हम, तो कोरोना में ना सबसे पहले तो जरूरी है जनता जागरूक हो जाए। जब हम लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं तो चाहे कितनी भी सरकारें हो। ठीक है सुमित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। फहीम, आपका भी बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। अमृत छलका जिस भूमि पर हरि ने जहाँ द्वार बनाया है, उस शुचि पुण्य गंगा तट पर महाकुंभ का अवसर आया है। मन की पुकार यही बार बार, चलो हरिद्वार चलो हरिद्वार, अमृत की जहाँ बहती है धार, चलो हरिद्वार चलो हरिद्वार। चल मेरे संग महाकुंभ कुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ कुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ। महाकुंभ में आपका हार्दिक स्वागत है। हम एक सुरक्षित कुंभ के लिए संकल्पित हैं। कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आप सभी से अनुरोध है कि समस्त नियमों का कड़ाई से पालन करें। हरिद्वार महाकुंभ में उत्तराखंड सरकार आपका स्वागत करती है। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो देहरादून से खबर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का 6 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम है। बता दें 6 अप्रैल से 11 अप्रैल तक 6 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम रहेगा। तो अध्यक्ष 6 अप्रैल को उत्तरकाशी जनपद के लिए रवाना होंगे। 7 अप्रैल को प्रदेश अध्यक्ष की देहरादून में वापसी होगी। तो 8 अप्रैल को सल्ट विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी के पक्ष में जनसभाएं करेंगे। 9 अप्रैल को उधम सिंह नगर के प्रवास पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष। वहीं 10 और 11 अप्रैल को सल्ट उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। तो ये उनका एक शेड्यूल है जो आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। 6 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। अध्यक्ष 6 अप्रैल को उत्तरकाशी जनपद के लिए रवाना होंगे। अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे वो। गदरपुर से खबर। पूर्व सीएम हरीश रावत के स्वास्थ्य के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूजा की है। कोरोना से जूझ रहे हरीश रावत के लिए सुंदरकांड का पाठ किया गया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रीत ग्रोवर के नेतृत्व में सुंदरकांड का पाठ हुआ है। कांग्रेसी नेता ने पूर्व सीएम के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जिन जन के नेता माननीय श्री हरीश रावत जी के लिए उन्होंने ग्राम कन्हैया के मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करवाया।
ताकि उनको जल्द से जल्द ईश्वर स्वस्थ करे और उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए हमने सुंदरकांड का और हनुमान चालीसा का ग्रामीणों के साथ मिलकर यहाँ पे पाठ। आज हम ग्राम बघेनिया में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जिन के नेता माननीय श्री हरीश रावत जी के लिए हमने ग्राम बघेनिया के मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करवाया ताकि उनको जल्द से जल्द ईश्वर स्वस्थ करे और उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए हमने सुंदरकांड का और हनुमान चालीसा का ग्रामीणों के साथ मिलकर यहाँ। ये बघेनिया ग्राम में शिव मंदिर प्रांगण में बहुत पुरातन मंदिर है, प्राचीन काल से है और यहाँ की ये विशेषता है जो भी मन्नत इस मंदिर में मांगी जाती है ईश्वर उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हम लोग आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी जो जनधन की आत्मा हैं, आसान है और विकास की शान उत्तराखंड की और जो अस्वस्थ चल रहे हैं उन्हें शीघ्र से शीघ्र ये हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कराया गया और जिसमें आपको ये बताएं ये यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी इनकी विशेषता है कि इनके दरबार में धूली खाली नहीं जाती है और ये बहुत ही दिव्य हैं और इनके शरण में हम लोगों ने सुंदर पाठ किया है और वो शीघ्र से शीघ्र माननीय हरीश रावत जी को स्वस्थ करके हम लोगों के बीच में। और ऋषिकेश से खबर, त्रिवेणी घाट में डुबकी लगाने को तरस रहे श्रद्धालु। बता दें गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। श्रद्धालुओं को घाट में स्नान के लिए पानी नहीं मिल रहा। श्रद्धालुओं ने कुंभ प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भी जताया तो जल्द से जल धारा शुरू करने की मांग की गई है। स्नान की व्यवस्था न होने पर श्रद्धालुओं ने कई सवाल उठाए। कुंभ से पहले अधिकारी ने घाट का निरीक्षण किया था और अब श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही है। कुंभ मेला चल रहा है, इस कुंभ मेले में स्नान करने के लिए हम आए हैं। जब यहाँ त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में मैंने देखा तो यहाँ गंदगी है, यहाँ जल भी नहीं है, यहाँ कैसे स्नान कर सकते हैं। वही जब इतना पैसा खर्च हो रहा है सरकार का तो कुंभ मेला अधिकारी से बस यही अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जल छोड़ा जाए, ये गंदगी यहाँ पे हटाई जाए क्योंकि और भी कुंभ मेला में लोग स्नान करने आएंगे, वो कैसे यहाँ स्नान कर पाएंगे। यहाँ जल में आचमन तक भी नहीं कर सकते, ये कितना गंदा जल है। यहाँ जल भी नहीं है, पानी भी नहीं है, घुटनों तक पानी नहीं है, कैसे स्नान किया जाए। बस मेरी यही अपील है कुंभ मेला प्रशासन से कि बस यहाँ पर जल छोड़ा जाए, जल की धारा छोड़ दी जाए जो सभी कुंभ के यात्री यहाँ। मैं यहाँ पर स्नान करने आया था और कुंभ मेला जहाँ तक स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल से स्टार्ट है और यहाँ पे जल धारा जो है यहाँ पर घुटने तक है गंगा जल का पानी। मेरा कुंभ मेला प्रशासन से अनुरोध है कि इस गंगा जल के स्तर को बढ़ाने की कृपा करें, श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिल सके। और फिलहाल देवभूमि में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ ऑन इंडिया। नमस्कार।